हाय गाइस, व्हाट्सअप। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट जो कभी खत्म ही नहीं होता है। सर उठा तो लिया, बट उसको कंपाइल कैसे करें? सर प्रैक्टिस कितनी करें? समझ ही नहीं आता। 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगाए, 4 की प्रैक्टिस लगाए, 10 की प्रैक्टिस लगाए। सर हाउ टू डील द थ्योरी टॉपिक्स। थ्योरी टॉपिक्स को तो देख के ऐसा लगता है कि बाद में करेंगे। आई नो कि ये सारे क्वेश्चंस और ये सारी चीजें अभी आपके दिमाग में चल रही होंगी। सर पूरे के पूरे सब्जेक्ट को कंपाइल ही नहीं कर पा रहे हैं हम, और कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे हैं। गाइस ये वीडियो आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको एक छोटा सा गाइडेंस देने वाला हूं, और जो मैंने पर्सनली अभी तक फील किया है कंसीडरिंग लास्ट प्रीवियस अटेम्प्ट्स, और जिन जिन बच्चों से मेरी बात हुई, जिन जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आए, उनसे मुझे जो समझ आया कि किस तरीके से वो बच्चे तैयारी करते हैं, और एज अ टीचर जो मैं समझता हूं कि क्या तैयारी करनी चाहिए, वो मैं आपको बताने वाला हूं। एज वेल एज इस वीडियो को पूरा देखना, इसमें बहुत सारे यूजफुल कंटेंट मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं। बहुत सारी चीजें हैं जो अपकमिंग डेज में मेरी आने वाली है और अभी तक आ चुकी है, जैसे ऑडियो रिविजन, केस स्टडीज, मस्ट डू क्वेश्चंस। बहुत सारा यूजफुल कंटेंट है, पूरा प्लीज देखिएगा, और हो सके तो प्लीज वीडियो के बाद इसको लाइक करिएगा, देखने के बाद लाइक करिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। ध्यान से सबसे पहले सुनिए, एफआर एक ऐसा सब्जेक्ट जो बहुत ही बड़ा है, खत्म नहीं होता। यहां पर आप पूरे सब्जेक्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। ऐसे टॉपिक्स जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हैं और ऐसे टॉपिक्स जो थ्योरेटिकल ओरिएंटेड हैं। ये बात सच्चाई है कि हम कहीं ना कहीं बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और असेट बेस्ड कैटेगरी को ही ध्यान देते हैं, और बाकी कैटेगरीज जैसे मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं उनको ध्यान नहीं देते हैं। जब भी आप एफआर को रिवीजन करना शुरू करो तो मेरी बात मानिए। देखिए आप ना हमेशा एक छोटी सी गलती क्या करते हो, आप असेट बेस्ड कैटेगरी से उठाते हो रिवाइज करना। वही घिसे पिटे इंडेस हो गए, इंडेस 16, 40, 38, 36, 116, ठीक है ना। मैं घिसे पिटे का मतलब ये नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉइंट ये है कि हम जब भी एफआर उठाते हैं तो सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं। आपने अपनी क्लासेस भी की होंगी तो वहीं से सबसे पहले शुरू किया होता। और होता क्या है ना, हम जब स्टार्टिंग में जो हमारी एनर्जी होती है, हमारी स्टार्टिंग की जो एनर्जी होती है, हम उन टॉपिक्स पे ज्यादा लगा लेते हैं जो टॉपिक्स हमें पहले से ही बहुत अच्छे से आते हैं। और हमें पता है कि भाई कंसोलिडेशन करके है, बिजनेस कॉम्बिनेशन करके ये तो देख के ही जाना है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट करके देख के जाना है। हम अपनी पूरी एनर्जी इन सब पे लगा लेते हैं। और जो हमारे मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं, मिसलेनियस टॉपिक्स मतलब कौन कौन से मिसलेनियस टॉपिक्स? मिसलेनियस टॉपिक्स मतलब ये वाले मिसलेनियस टॉपिक्स। इन टॉपिक्स पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जो रिमेनिंग टॉपिक्स होते हैं उन पे ध्यान नहीं देते, और आखिरी में ना वी एंड अप विद कंप्लीटिंग ओनली 80% पोर्शन ऑफ द एफआर। और इन पर ध्यान न देने पाने की वजह से हम 20 मार्क्स गवा देते हैं। एंड बिलीव मी, ये सभी टॉपिक्स का 20 मार्क्स का कम से कम वेटेज होता है। मैं आपको एक छोटी सी गाइडेंस देना चाहता हूं कि जब भी आप एफआर अभी रिवीजन के लिए उठाओगे ना, आप ये मत करिए कि आप सारे ये जो मोनोटोनस टॉपिक है उनको पहले उठा रहे हो। बीच बीच में आप ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स रखिए, जैसे इंडेस 1 हुआ, इंडेस 34 हुआ, इंडेस क्या बोलते हैं, इंडेस 3 हुआ, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सॉरी इंडेस 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट हुआ, इंडेस 8 हुआ, इंडेस 10 हुआ। ये छोटे छोटे इंडेस को बीच बीच में रखिए। एंड बिलीव मी, इसमें आप एक और चीज एड ऑन करिए। आप क्या करते हो, जब भी थ्योरी टॉपिक्स पढ़ते हो ना एफआर की, जब भी थ्योरी टॉपिक्स पढ़ते हो तो आप बस पढ़ के, या तो आप कोई चार्ट बुक होगी, मेरी चार्ट बुक होगी, या किसी फैकल्टी की बुक होगी, आपके पास जो मटेरियल है वो बेस्ट मटेरियल है, कोई दिक्कत नहीं। बट बेस्ट मटेरियल आपके लिए तभी वो हो पाएगा जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। आप थियोरेटिकल टॉपिक्स करते हो बट आप उनकी प्रैक्टिस नहीं करते हो। ट्राई टू फोकस ऑन राइटिंग प्रैक्टिस। एक आप राइटिंग प्रैक्टिस अपनी इस चीज में ऐड ऑन करिए। जैसे बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट करने के लिए आप प्रैक्टिस करते हो, पर थ्योरी टॉपिक्स करने के लिए आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, और आप एग्जाम में लिख नहीं पाते हो उस चीज के बारे में कि मुझे क्या आंसर, कैसे राइटिंग करना है। तो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, बट सिलेक्टेड 3-4 क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस करिए जो थ्योरी टॉपिक्स हैं। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू लॉट। 115 जो टॉपिक है, इंडियस 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स, अनप्रेडिक्टेबल टॉपिक है। जितना ज्यादा हो सके राइटिंग प्रैक्टिस करिए, स्पेशली केस स्टडी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं 115 पे। तो इन चीजों को ध्यान में रखने की कोशिश करिएगा। नाउ नेक्स्ट थिंग पे आते हैं कि चलो सर ये रिवीजन के लिए है तो हमें ना बीच में मिसलेनियस टॉपिक्स को बीच बीच में करते जाना है, इंपॉर्टेंस हमें सभी टॉपिक्स को देना है। नेक्स्ट थिंग है कि सर व्हाट टू डू विद द एमसीक्यूज एंड केस स्टडीज। रिसेंटली जो आरटीपी आया था, उस आरटीपी के अंदर, उस पर्टिकुलर आरटीपी के अंदर अगर आप देखोगे तो उसमें आईसीआई ने केस स्टडीज डाले हैं। हाँ जी, उस आरटीपी में आईसीआई ने क्या डाले, केस स्टडीज डाले हैं। मैं आपको दिखाता हूं, लेट मी शो यू दैट पर्टिकुलर आरटीपी। ये देखिए, ये रिवीजन टेस्ट पेपर है एफआर का, मई 24 का। आप ध्यान से देखिए, केस सिनेरियो 1, ये पूरा केस आपके सामने दे दिया। इसमें ये इंटीग्रेटेड केस स्टडी है, इसके अंदर मल्टीपल इंडेस आ रहे हैं, ठीक है ना। ये पूरा केस स्टडी चल रहा है, ये पूरा केस स्टडी चल रहा है। और ये केस स्टडी के ऊपर फिर उन्होंने इंडेस 2 पर एक केस पूछ लिया, उन्होंने कैश फ्लो के ऊपर एक केस पूछ लिया, उन्होंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उन्होंने पूछ लिया कि भाई लीगल एक्शन मतलब, उन्होंने एक इंडेस आपके कोई थ्योरेटिकल केस स्टडी से पूछ लिया, उन्होंने कुछ इंडेस डिसमेंटलिंग कॉस्ट इंडेस 16 से पूछ लिया, ऐसे करके। तो एमसीक्यू किस फॉर्म में आया, केस सिनेरियो के फॉर्म में आया। आप सेकंड केस सिनेरियो उठा के देखिए, ये भी आपका केस सिनेरियो हो गया। ये पूरा उन्होंने केस पूछा और उन्होंने इंटीग्रेटेड केसेस पूछ लिए, 6, 7, 8, 9, 10, ये उन्होंने एमसीक्यूज पूछ लिए। दैट मींस ये कि
आपको सिर्फ छोटे छोटे केस स्टडीज पर, छोटे छोटे एमसीक्यूज पर फोकस नहीं करना है। नो डाउट जो आईसीआई ने आपको बीओएस नॉलेज पोर्टल में जो इन्होंने बीओएस ऐप के अंदर एमसीक्यूज आपको दिए, आप पूरे प्रैक्टिस कर लीजिए, बट जब तक आपके इन टाइप के केसेस को पढ़ने की अप्रोच आपको जब तक समझ में नहीं आएगी, आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि ये केस स्टडीज बहुत टफ है, अरे बहुत इजी केस स्टडीज है, बट प्रॉब्लम ये है कि हमने कभी इन केस स्टडीज को पहले कभी किया नहीं है, हमें अप्रोच नहीं बताई गई, और वो गलती नहीं है क्योंकि ये पहली बार ऐसा आ रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये केस स्टडीज भी हमें करके जानी है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए 21 अभी तक 21 केस स्टडीज मैंने बना ली है, और वो 21 केस स्टडीज मैंने अपलोड भी कर ली है गूगल ड्राइव पे। मैंने एक गूगल ड्राइव शेयर किया है और वो गूगल ड्राइव का नाम है FR ऑल इन वन लिंक। इस FR ऑल इन वन लिंक में मैं बहुत सारी चीजें, फ्री कंटेंट आप लोगों के लिए डाल रहा हूं, जैसे केस स्टडीज डाल रहा हूं। केस स्टडीज की अगर मैं बात करूं तो अभी तक मैं 21 केस स्टडीज डाल चुका हूं, ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं उस लिंक में, और अभी हमारी और केस स्टडीज पे काम चल रहा है, हम कंपाइलेशन कर रहे हैं, उसमें हम अपने भी चीजें ऐड ऑन कर रहे हैं, और उनको बनाकर हम लगभग 15 और केस स्टडीज, कम से कम 15 और केस स्टडीज डालने वाले हैं बहुत ही जल्द। कहां डालने वाले हैं? हमारा एक लिंक है FR ऑल इन वन लिंक। ऑल इन वन लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप इस डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल होगा, आप उसको उसमें चले जाइए और वहां आपको ऑल इन वन लिंक का मिल जाएगा। केस स्टडीज आपको मिल जाएंगी, आपको उसमें ऑडियो रिविजन मिल जाएंगे। ऑडियो रिविजन यूजफुल तब होते हैं जब आप चलते चलते ऑन द वे आपको जल्दी से जल्दी कोई कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, कोई टॉपिक रिवाइज करना है, ऑडियो रिविजन बहुत हेल्पफुल होंगे। आने वाले दिनों में उसमें मैं FR के मस्ट डू क्वेश्चंस भी डालने वाला हूं, और कुछ एक दो टेस्ट पेपर भी डालने वाला हूं। तो ये FR ऑल इन वन लिंक आपके लिए बहुत जरूरी है, और जिसमें फ्री कंटेंट डाला हुआ है सब कुछ। तो ये जरूर करिएगा। ये केस स्टडीज जो होंगी, ये केस स्टडीज मैं आपको YouTube पे आके सॉल्व भी करवाऊंगा, सिलेक्टेड केस स्टडी सॉल्व करवाऊंगा, बट मेरा हाई रिकमेंडेशन है, प्लीज डू नॉट ओनली फोकस ऑन स्मॉल एमसीक्यूज। आपको केस स्टडीज पर फोकस करना है। केस स्टडीज पर फोकस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मुझे कितना टाइम लग रहा है केस स्टडी को पढ़ने में, उसके बाद उसके एमसीक्यू सॉल्व करने में, और अप्रोच क्या होनी चाहिए उस पूरी केस स्टडी को पढ़ने की। ठीक है, मैं भी आपके सामने, आपके साथ आके YouTube पे आके मैं आपको बहुत सारी केस स्टडीज करवाऊंगा और आपको अप्रोच सिखाऊंगा कि कैसे होंगी। राइट, अब बात करते हैं कि सर केस स्टडीज हो गया, एमसीक्यूज हो गया, सर FR का रिवीजन कैसे करें, क्या करें। आप सब जानते होंगे, जो बच्चे नहीं जानते, मैंने FR का मिशन संभव बैच लॉन्च किया हुआ है, और उस मिशन संभव बैच में हमारा 50% से ज्यादा टॉपिक्स हमारे हो भी चुके हैं। असेट बेस्ड टॉपिक्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, इंडेस 115 मेरा हो चुका है, बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, मैं ये सारे टॉपिक्स में डाल चुका हूं। और इसमें सिर्फ रिवीजन नहीं है, इट्स नॉट जस्ट अ मैराथन, इट्स नॉट जस्ट अ रिवीजन। यहां पर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस भी किए हैं, और मैंने कुछ केस स्टडीज भी करवाई हैं। जो मैं केस स्टडीज की बात कर रहा हूं, उसमें मैंने 3-4 केस स्टडीज ऑलरेडी इन मिशन संभव बैच में करवाया है, और ये मिशन संभव बैच कंप्लीटली फ्री है, यूट्यूब पर अवेलेबल है। अभी हमारा ये बैच आधा कंप्लीट हुआ है, और आधा अभी रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है। कौन कौन सा रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। अभी हमारे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हुए हैं, 12, 21, 33, 41, 102, 108, 13, 113 और 7, और इसके अलावा हमारे कुछ मिसलेनियस पोर्शन भी बचे हुए हैं, और ये मिसलेनियस पोर्शन भी हमारे मिशन संभव बैच में होंगे। मिशन संभव बैच को मैं वापस से रिज्यूम करने वाला हूं 7 मार्च से। हाँ जी, हमारा सुबह के टाइम पे लेक्चर्स हो गए। अभी तक जितने लेक्चर्स हो चुके हैं वो लाइव लेक्चर्स हुए हैं, सुबह के टाइम पर हुए हैं, और हमारे 7 मार्च से वापस से रिज्यूम हो जाएंगे। सुबह लगभग 8, साढ़े 8 बजे से हमारे लेक्चर्स रिज्यूम हो जाएंगे। अभी तक जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप प्लीज एक बार जाके प्लेलिस्ट में जाके एक बार देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप देख सकते हो, आपका सब कुछ कंटेंट आराम से कवर हो जाएगा पूरा डिटेल में। यहां तक कि मैं आपको बताऊं, जिन जिन बच्चों ने हमारा मिशन संभव बैच देखा है, वो भी ये चीज एक्नॉलेज कर सकते हैं कि बहुत सारी चीजें उन्होंने नई नई सीखी है, उनको बहुत सारी चीजें पहले पता नहीं थी और मालूम पड़ी मिशन संभव के अंदर, और उन्होंने एक्नॉलेज भी किया, और उन्होंने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। अगर ये वीडियो वो बच्चे भी देख रहे हैं जिन्होंने मिशन संभव देखा है, तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अभी तक का हमारा मिशन संभव बैच आपको कैसा लगा। एंड डेफिनेटली मुझे पता है कि तुम लोग वेट कर रहे हो कि बाकी का रिमेनिंग पोर्शन कब आएगा, तो हमारा 7 से वापस से रिज्यूम हो जाएगा। बिकॉज अभी करंटली मैं अपने कुछ पेड बैचेस के कमिटमेंट में उलझा हुआ हूं, चाहे कुछ सीए इंटर के हो, चाहे फाइनल के हो, तो मैं वैसे ही जहां जितना जल्दी फ्री हो जाऊंगा, फिर मैं मिशन संभव 7 से रिमेनिंग पोर्शन शुरू कर दूंगा। और डोंट वरी, जो प्लेलिस्ट है वो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जिन्होंने मिशन संभव देखा है उनको कैसा लगा। ठीक है, ये वाली बातें हो गई। न्यूली एडेड टॉपिक्स की बात करूं तो न्यूली एडेड टॉपिक्स में 2 टॉपिक नए ऐड हुए हैं। 2 टॉपिक जो पुराने वाले थे वो हट गए, डिलीट हो गए, CSR और इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। नए टॉपिक की बात करें तो अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी
के 2 लेक्चर्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, प्लेलिस्ट में मैं शेयर कर दूंगा, मिशन संभव की प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा प्रोफेशनल एंड एथिकल ड्यूटी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट विद इन 10 डेज, इस वीडियो के विद इन 10 डेज मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रोवाइड कर दूं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि इसका भी आपको सिर्फ 2 ही लेक्चर्स में मैं आपको पूरा का पूरा करवा दूंगा, और अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी ये मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। केस स्टडीज का मैंने आपको बता दिया, केस स्टडीज के मैं वीडियोस भी बनाऊंगा आपके साथ, और पार्ट 2 भी बहुत जल्दी करूंगा। अगर आपने मेरी 21 केस स्टडीज को सॉल्व करना शुरू किया है तो मुझे जरूर कमेंट में बताओ कि आपको केस स्टडीज कैसी लग रही हैं और आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, ध्यान रखिएगा। एक और चीज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन का मास्टर क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं अलॉन्ग विद द सॉल्यूशन, और वो इसी लिंक के अंदर मैं डाल रहा हूं, FR ऑल इन वन लिंक के अंदर। ये मास्टर प्रॉब्लम को बनाया गया है कंसीडरिंग लास्ट जो अटेम्प्ट था नवंबर 23 का, आपको पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता था, नवंबर 23 का टॉपिक जो क्वेश्चन था बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन का, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आया था, विद न्यू एडजस्टमेंट्स आए थे। मैं उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए और भी मैंने इसमें चीजें एक्स्ट्रा एड ऑन किए ताकि बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन की मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स एक जगह पर आ जाए, चाहे फिर स्टेप एक्विजिशन हो, चाहे कुछ भी हो, मैक्सिमम चीजें एक जगह पर आ जाए। मैंने एक ऐसा क्वेश्चन बनाया अलॉन्ग विद द सॉल्यूशन। भाइयों बहनों, प्लीज 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 वो क्वेश्चन जरूर करना, पीडीएफ मैंने इस FR ऑल इन वन लिंक में डाल दी है। ये FR ऑल इन वन लिंक आप सबके लिए बनाया गया है, मई 24 और नवंबर 24 अटेम्प्ट के लिए है। मैं बता रहा हूं ये लिंक के अंदर आपको बहुत सारा कंटेंट, काम का कंटेंट आपका है, जिससे आपका FR में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ये जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। सो बस इसी के साथ मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि 7th से हमारा मिशन संभव बैच के बाकी टॉपिक्स रिज्यूम होंगे, लाइव ही होगा। जिन बच्चों ने मिशन संभव अभी तक कर लिया है वो बाकी लोगों को प्लीज रिकमेंड करिएगा। जिन बच्चों ने नहीं देखा है, मैं आपको कह रहा हूं कि अगर अभी FR आपने कोई शेड्यूल बनाया है तो एक बार जाके मिशन संभव का फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर या फिर कोई भी टॉपिक आप देखिए, बिलीव करना आपको बड़ा मजा आएगा और आपको बहुत ज्यादा नॉलेज एनहांसमेंट के साथ साथ आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसे अटेम्प्ट करना है वो क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस चीजें लाऊंगा, मस्ट डू क्वेश्चंस आने वाले हैं, 1 या 2 टेस्ट पेपर्स भी लाऊंगा जो आपको बताऊंगा। मार्च के महीने में बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। ये पर्टिकुलर लिंक आपको टेलीग्राम के अंदर मिलेगी, टेलीग्राम का जो चैनल है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी ज्वाइन कर लो। एग्जाम के बाद आउट हो जाना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम के बाद आउट हो जाना, बट अभी के लिए एटलीस्ट एग्जाम तक मेरे चैनल को ज्वाइन करके रखो ताकि आपको लिंक मिल जाए और बाकी के अपडेट्स भी मिलते रहें। थैंक यू सो मच गाइस। अगर ये वीडियो आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज 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 एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी मिलता हूं बहुत सारी चीजों के साथ। बाय बाय, साइनिंग ऑफ, CA जय चावला।